Hello bachcho, let's read the following question. Find the force exerted on a particle by a uniform field if the concentrations of these particles at two levels separated by distance delta h is equals to 3 cm along the field differ by neta is equals to 2 times. Temperature of the system is equal to T is equals to 280 Kelvin. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept apply करेंगे? हमारे पास टू levels हैं. इस तरीके से हमारे पास क्या है? टू levels है. फर्स्ट लेवल का जो एनर्जी है, सपोज वो हमारे पास U नॉट है, इस लेवल का एनर्जी U है. यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? डेल्टा H जो है वो डिस्टेंस हमें दिया गया है. इसमें सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? X है. इसमें सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं? X हैं. तो इसमें कितने हैं? नीटा X की इक्वल है. तो इसमें रिलेशन क्या होगा? नीटा X को हम कंसिडर कर लेते हैं N. तो जो N है वो इक्वल होगा किसके? इस X को हम कंसिडर कर लेते हैं N नॉट. इट विल बी इक्वल्स टू N नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस U नॉट अपॉन में हमारे पास आ जाएगा K इंटू टी हो जाएगा. तो ये फॉर्मूला हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हमारे पास क्या है? U नॉट है. अब नीचे वाला जो लेवल है वो ग्राउंड लेवल है. तो सपोज कर लेते हैं U नॉट जो है वो जीरो के इक्वल है. तो यहाँ से इस फॉर्मूला से N जो है वो किसके इक्वल है? नीटा X के इक्वल है. N नॉट इज इक्वल्स टू X. साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास? ई रेज टू पावर. अब ऊपर क्या रह जाएगा? U रह जाएगा. U अपॉन के टी. K जो है वो डिनोट करता है किसे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को. K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. T जो है वो डिनोट कर रहा है टेम्परेचर को. T here represents temperature. एंड हमारे पास N एंड N नॉट क्या डिनोट करते हैं? ये डिनोट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को. नंबर ऑफ पार्टिकल्स को. U एंड U नॉट क्या डिनोट करते हैं? हमारे पास जो टू गिवन लेवल्स हैं उनकी एनर्जी को डिनोट करते हैं. तो यहाँ से हमारे पास था N नॉट की जगह पे X था. अब X से X क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. सो वी कैन राइट नीटा इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस U अपॉन क्या आ गया हमारे पास? KT आ गया. अब यहाँ से जो नेचुरल लॉग ऑफ अगर हम बोथ साइड्स ले लें तो नेचुरल लॉग ऑफ नीटा किसकी इक्वल आ जाएगा? माइनस U अपॉन के टी के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास U का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? माइनस के टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ नीटा की इक्वल आ गया. अब यहाँ से हमने U निकाल लिया. हमें क्या करना है? फोर्स फाइंड आउट करना है. फोर्स जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? फोर्स सपोज F से डिनोट किया तो वो हमारे पास वेरिएशन की इक्वल होगा. डेल्टा U में कितना वेरिएशन आया, एनर्जी कितना चेंज हुआ, अपॉन में चेंज इन डिस्टेंस कितना है. तो ये नेगेटिव साइन के साथ होता है. तो F जो है वो किसकी इक्वल आ गया? माइनस डेल्टा U क्या होगा? U माइनस U नॉट अपॉन में क्या आ गया? डेल्टा H आ गया. U नॉट क्या है? जीरो की इक्वल है. तो F को हम क्या लिखेंगे? माइनस U अपॉन डेल्टा H लिखेंगे. यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं. U का वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस के टी नेचुरल लॉग ऑफ नीटा की इक्वल है. अपॉन में क्या आ गया हमारे पास? डेल्टा H आ गया. तो यहाँ पे इस टर्म में हम क्या करेंगे? वैल्यूज को फिल कर देंगे. डेल्टा H जो है वो हमें किसकी इक्वल गिवन है? 3 सेंटीमीटर की इक्वल गिवन है. दैट कैन बी रिटन इक्वल्स टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2. यूनिट्स क्या हो जाएंगे? मीटर हो जाएंगे. टेम्परेचर T का जो वैल्यू है दैट इज गिवन इक्वल्स टू 280 केल्विन. एंड K क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है. इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास होता है 1.38 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 एंड यूनिट्स होते हैं जाउल पर केल्विन. तो गिवन जो हमारे पास हमने फॉर्मूला लिखा उसमें वैल्यूज फिल करते हैं. नीटा का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है? 2 दिया गया है. सो यहाँ से F का जो वैल्यू है वो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 1.38 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 इन प्लेस ऑफ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इंटू टेम्परेचर 280 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ हमारे पास 2 आ गया. अपॉन में क्या है? डेल्टा H. डेल्टा H कितना है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2. तो इसे सॉल्व करके हमारे पास F का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 20 एंड यूनिट्स क्या होंगे? Newton. So this is final answer for the force. I hope you understood well. Thanks.